ऑर्लैंडो क्या हाल चाल। तो आज से अपन द ग्रेट रूलर का नोबल एक्सप्लेनेशन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने एपिसोड 26 तक नहीं देखे हैं तो एपिसोड 26 देख लो पहले। पूरे के पूरे एपिसोड इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो एपिसोड 27 की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड 26 में आपने देखा कि जो हमारा मूचेन होता है ना, वो यहाँ पर 2 बीस्टों को मार देता है और उनसे जो भी वो फल प्राप्त होने वाला था ना, वो फूल जैसा दिखता था, उसे ले लेता है। अब लेने के बाद मूचेन चलता है तो यहाँ पर जूनियर से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना दो, मतलब कि फॉर्मेशन बनाकर तैयार रखना ताकि कोई भी यहाँ पर आए तो तुम उससे निपट सको। तो वहीं जूनियर भी कह देती है कि ठीक है। अब इसके बाद मूचेन चलता है तो उसने जो फ्रूट वगैरह या फिर फूल कहे तो वो लिया था ना, उसे डिवोर करने के लिए बैठ जाता है। अब हमें मूचेन के अंदर से सोल सी का सीन बताया जाता है जहाँ पर मूचेन उस फ्रूट को एब्जॉर्ब कर रहा था। अब इतने में हमें बाहर का सीन भी बताया जाता है जहाँ पर किंगलिंग और मूचेन के दोस्त और किंगलिंग के साथ आए हुए बंदे इस गुफा की बाकी चीजों को ले रहे थे। अब यहाँ पर ले ही रहे थे तभी यहाँ पर 2 बंदों के ग्रुप हो जाते हैं और ये बंदे होते हैं हमारे मूचेन के पुराने दुश्मन। इनमें से एक का नाम होता है जाओली और दूसरे का नाम होता है यांग गोंग। अब जैसे ये दोनों बंदों के ग्रुप यहाँ पर आते हैं ना, तो ये दोनों बंदे किंगलिंग से बात करने लगते हैं, ऐसा वैसा जेबो जेबो। लेकिन किंगलिंग से स्पष्ट कह देती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। हालांकि इनमें से किंगलिंग एक बंदे को पहले से ही जानती थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत और बात होने के बाद इनके बीच फाइट होने लगती है। सुनेर मतलब कि वो छोटी सी लड़की, उसने मूचेन के कहने पर यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाकर रखा था, वो भी स्प्रिट वाला। तो यहाँ पर ये सुनील चलती है तो एक बंदे पर अपने इस फॉर्मेशन से हमला कर देती है। अब यहाँ पर ये सुनील अपने फॉर्मेशन से हमला करती है ना, तो इसके फॉर्मेशन से एक ड्रैगन टाइप का कुछ निकलता है और यहाँ सामने जो बंदा था ना, जिसका नाम यांग गोंग था, उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब ये यांग गोंग चलता है ना, तो ये भी अपने मुक्के पर शक्तियों को इकट्ठा करता है और इसके अलावा अपने चारों तरफ एक ब्लैक सील को बना लेता है, मतलब की काले कलर की सील को बना लेता है जिससे भयानक मात्रा में शक्तियां निकल रही होती है। अब जैसे ये सुनील का हमला इस सील से टकराता है ना, तो ये दोनों बंदे पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। हालांकि ये थोड़े स्ट्रॉन्ग थे इसलिए इन्हें ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन अब ये दोनों बंदे समझ जाते हैं कि अगर ये छोटी सी लड़की जिंदा रही ना, तो शायद भविष्य में बहुत पावरफुल बन सकती है, इसलिए इसको निपटाना ही पड़ेगा। और भाई दूसरी ओर किंगलिंग चलती है तो वो भी इन दोनों से कहने लगती है कि ध्यान रहे, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना, तो मैं यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं जाने दूंगी। अब इतने में यांग गुई चलता है तो वो यहाँ पर किंगलिंग से फाइट करने लगता है और वहीं दूसरी साइड जाओली चलता है तो वो सुनेर को मार डालने का मन बना लेता है और उसकी ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और वहीं सुनेर चलती है तो वो इस बंदे को इस तरीके से अपनी ओर आता हुआ देखकर घबरा जाती है और यहाँ से तेजी से भागने लगती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचेन को बताया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ है और तो और जो फ्लावर था ना, उसे डिवोर कर रहा है। अब डिवोर करते करते हमें बताया जाता है कि मूचेन सोल सी के अंदर आ गया है और सोल सी के अंदर मूचेन की एक धुंधली सी आवृत्ति बनने लगी है, मतलब कि मूचेन के सोल सी के अंदर एक मूचेन की आत्मा बनने लगी है। अब जैसे ये आत्मा पूरी तरह से बन जाती है ना, तो ये कोल्ड लुक देती है, मतलब कि मुस्कुराने लगती है। और भाई जुई जब मूचेन की आत्मा को पूरी तरह से बनती हुई दिखती है ना, तो वहाँ पर जुई समझ जाती है कि मूचेन अब ब्रेक थ्रू कर चुका है और तो और अब मूचेन उसे निगलने की भी, मतलब कि उसे भी डिवोर करने की पावर रखता है। इसलिए यहाँ पर जुई चलती है तो वो मूचेन से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाती है और मूचेन से कहने लगती है कि अगर तुम मुझे डिवोर करना चाहते हो ना, तो तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। और भाई मूचेन कहने लगता है कि तुम क्या कह रही हो, मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराऊंगा। अब जैसे जुई मूचेन की ऐसी बातें सुनती है ना, तो वो भी कहने लगती है कि फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो मूचेन कह देता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं अगले लेवल पर पहुंच चुका हूँ, मतलब कि आत्मा लेवल पर पहुंच चुका हूँ। अब इसके बाद मूचेन चलता है तो यहाँ से चला जाता है, दोबारा से अपने शरीर के अंदर आ जाता है, मतलब कि होश में आ जाता है। अब जैसे हमारा मूचेन अपने शरीर में आता है ना, मतलब कि बाहर आता है ना, तो उसे महसूस होता है कि उसका, मतलब कि उसकी जो बुद्धा आर्ट से टेक्निक है ना, वो अपग्रेड हो चुकी है, मतलब कि एक लेवल आगे जा चुकी है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें सारे बैटलों को बताया जाता है, मतलब कि सारी लड़ाइयों को बताया जाता है जहाँ पर जूनियर लगातार भाग रही होती है और वहीं दूसरी ओर किंगलिंग भी यांग गुई पर हमला करती जा रही होती है और तो और अब किंगलिंग की अटैक और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे होते हैं, मतलब कि यहाँ पर चारों तरफ लगे तिरी मची हुई होती है। अब इतने में यहाँ से थोड़ी दूरी का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक ग्रुप इन सबकी फाइट देख रहा होता है और एक ग्रुप भी शायद हमारे मूचेन का दुश्मन ही है, पता नहीं यार मूचेन ने कितने दुश्मन बना रखे हैं। और यहाँ पर एक ग्रुप है ना, ए जो अभी लड़ाई छिड़ी हुई है, इसका फायदा उठाने की सोच रहा होता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें किंगलिंग की फाइट को बताया जाता है जो कि एक पावरफुल मुक्का यांग गुई में जड़ देती है, जिस वजह से ये यांग गुई चलता है ना, ये 10 से 12 कदम पीछे घिसट जाता है और तो और इसकी वजह से जो किंगलिंग चलती है वो भी 3-4 कदम पीछे हो जाती है। लेकिन अब यांग गुई चलता है
तो यहाँ पर किंगलिंग से कहने लगता है कि हाँ तुम मुझे हरा सकती हो, लेकिन तुम याद रखना कि तुम्हारे साथी वो मेरे साथियों के कंट्रोल में है, मतलब कि कब्जे में है, तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अब जैसी किंगलिंग यहाँ पर इसकी बात सुनती है ना यांग गुई की, तो इससे कहने लगती है कि ठीक है तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हें मार ही डालती हूँ। अब यह कहकर किंगलिंग इसकी ओर आगे बढ़ने ही वाली होती है, तभी वहां पर किसी की चीख सुनाई देती है, मतलब की आवाज आती है कि दीदी मुझे बचाओ। अब इतने में हम देखते हैं कि जो एक और बंदा था ना जो यांग गुई के साथ आया था, जिसका नाम जाओली था, हमें वहां पर बताया जाता है कि जाओली ने सुनेर का हाथ टाइटली दबाया हुआ है, बोला जाए तो जोर से उसके हाथ को पकड़ा हुआ है, जिस वजह से सुनेर का हाथ एकदम लाल सा हो गया है। और तो और यहाँ पर सुनेर बहुत दर्द में भी होती है। अब इतने में ही किंगलिंग जैसी अपनी बहन को इतने दर्द में देखती है ना, तो वो जोर से चिल्लाकर कहती है कि ज्यूली मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो। अब यहाँ पर ऐसा चल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आवाज गूंजती है कि सुन बेवकूफ लड़के, अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मैं इस छोटी सी लड़की से बिल्कुल भी नहीं लड़ता। और भाई साहब जैसे ये आवाज गूंजती है ना, तो हमारा मूचन वहां पर सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब इतने में मूचन चलता है तो एक पावरफुल अटैक, मतलब कि मुक्का ज्यूली की ओर मार देता है। अब जैसी ज्यूली ये दिखता है कि उसकी ओर एक पावरफुल हमला आ रहा है, तो यहाँ पर ज्यूली चलता है तो वो भी इसी मुक्के पर अपना बीस्ट वाला मुक्का मार देता है। और भाई साहब जब दोनों मुक्के टकराते हैं ना, तो यहाँ पर धमाका होता है और शक्तियों की लहर फैल जाती है। लेकिन जो ज्यूली था ना, वो हमारे मूचैन के मुक्के के कारण 10 से 15 कदम पीछे घिसट जाता है, मतलब कि पीछे फिक जाता है। और क्या फिर इसी फिकटी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो टेक केयर एंड बाय।